Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in radioactive reaction 92x232 is transformed to 82y204. Number of alpha particles emitted is first 7, B 6, C 5, D 4. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शन. देखो जो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपका एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में आपका चेंज होता है. मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है. आपका एक्स में वाई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अब देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल का भी एमिट होता है, एमिशन होता है. अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है तो बच्चों क्या करता है, डिक्रीजेस Z/2 एंड डिक्रीजेस A/4. जो बीटा पार्टिकल होता है बच्चों, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस Z/1, डिक्रीजेस, सॉरी, ए पर कोई चेंज नहीं लाता बच्चों, नो चेंज इन ए. नो चेंज इन मास नंबर. तो जो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब मास नंबर में ये देखो जो चेंज आ रहा है सिर्फ अल्फा पार्टिकल के एमिशन से आ रहा है. दो ही आपके पार्टिकल्स एमिट होते हैं रेडियोएक्टिविटी में, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, जो मतलब जो चेंज करते हैं. और भी पार्टिकल्स एमिट होते हैं जो आपके जेड और ए में चेंज करते हैं बच्चों, यही दो पार्टिकल्स होते हैं. तो यहाँ पर सोचो, अगर जो एटॉमिक नंबर है उसमें तो बच्चों चेंज आपका अल्फा बीटा दोनों मिलकर कर सकते हैं, बट मास नंबर में चेंज सिर्फ अल्फा कर सकता है, राइट. तो यहाँ पर अगर हम देखो तो मास नंबर में चेंज से हम निकाल सकते हैं कितने आपके अल्फा पार्टिकल एमिट हुए. मास नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 232 माइनस 204, ये हो रहा है बच्चों 228. 228 आपका, सॉरी 28 हो रहा है, मतलब 28 आपका चेंज हो रहा है. तो एक बच्चों आपका अल्फा 4 घटाता है, 28 घटाना है तो कितना होगा, मान लो x आपके निकल रहे हैं बच्चों, एक आपका 4 घटाता है तो x क्या होगा, 28/4, कितना आ जाएगा 7. तो 7 अल्फा पार्टिकल्स आपके एमिट होंगे, राइट. तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों. आप एटॉमिक नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते कि हो सकता है बीटा पार्टिकल्स भी एमिट हो रहे हैं जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है. तो आपका ए सही हो जाएगा, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे. So I hope you understood it well. Best of luck.